जब आप 30 साल से ऊपर के हो जाओ और आपको कोई अपना ना रहा हो तो आपका मेंटल स्टेट कुछ इस तरह का हो जाता है। शादी कर ली। क्या 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 शादी कर ली। ओ भाई मारो मुझे मारो। क्या मतलब ये भी शादी नहीं थी इसकी क्या? नहीं भाई, उसकी शादी नहीं थी, इसकी आखिरी ख्वाहिश थी। अरे कहना क्या चाहते हो? उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि पता नहीं जिंदगी में शादी हो ना हो, लेकिन एक इवेंट तो मेरा बनता है ना, क्यों ना बर्थडे की थीम ही मैं वेडिंग थीम रख दूं। वो भी इसके दोस्तों ने की है। This is not a wedding, it's just a birthday. This is the wedding. We are dancing for our friend not getting married. मैं तो तुम्हें कल कह रहा था कि तुम इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लो, ये इतनी अच्छी है नहीं फौरन से शादी करने वाली। जो लोग अपनी कंट्रोवर्सीज खुद बनाना चाहते हो, लोगों को डीएम कर करके जाकर कहें भाई हमारे पे कोई कंट्रोवर्सी बनाओ, तो उनके साथ तो फिर यही होना। इसने जान के अपनी कंट्रोवर्सी बनाई थी ताकि ये चर्चा में आए। बिल्कुल। असल में इससे पहले भी जब ये अपनी बर्थडे करती रही ना, तो वो काफ़ी नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल और बड़ी इसकी डिफरेंट टाइप की ये करती रही है। लेकिन इस दफ़ा तो इसने हद ही कर दी है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल मेरे ख्याल से मेहंदी वाला सेटअप इसका लग रहा था। ये अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ऐसा लग रहा था कि आज इसकी मेहंदी है, और एकदम से लोगों ने तो बड़ी अप्रिसिएशंस भी देना शुरू कर दी थी कि वाह भी वाह, फाइनली इंक्लूडिंग और सेल्फ हम भी कह रहे थे कि यार चलो बड़ी अच्छी बात है, फाइनली ये जो है ना एक होने जा रहे हैं। लेकिन दैट वाज स्ट्रेंज कि अगर ये उसकी बर्थडे थी। लेकिन हानिया के फैंस के लिए इसी वीडियो में एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है वो भी मैं आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से एयरपोर्ट के सीन से स्टार्ट करें ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वहीं से ये पापा की परी बन जाती हैं। एक तो वो बच्चों वाले जो थे विंग्स और वो जी थी स्टिक, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। उसके बाद बाकी में इन्होंने एक जो है प्रॉपर मेहंदी सेटअप इसको किया हुआ था। गजरे लाए, फिर जो था फूड कुक हुआ, फ्रेंड्स आए, फिर कोरियोग्राफर्स आए, डांस हुए। इसने ड्रेसिंग भी वैसी ही की थी। और तो रुखसती का तो इसने जो फिर गाना गाया है, नहीं, मैं अब तो 100% कन्फर्म है कि ये इसने सारा कुछ ये थीम बना के ना, इसने अपनी इस तरह की वीडियो खुद लीक करवाई है। खुद करवाई है। खुद इसने कहा होगा कि तुमने बड़े दूर से वीडियो बनानी और उसको सोशल मीडिया पे चढ़ा देना इस कैप्शन के साथ कि हानिया इज गेटिंग मैरिड, और फिर मैं स्टोरी लगाऊंगी इस कैप्शन के साथ। ये सारी प्लानिंग होती है आप आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वैसे इनफैक्ट बेवकूफ़ तो हम भी बन गए कल जब हमने ये वीडियो देखी, तो चूंकि ऑलरेडी ये बड़ी चर्चा में भी है और इसके ऊपर तो बड़ी बातें भी होती हैं। और ये भी पता है कि 2026 में इसकी शादी भी हो जानी है। और तो और आप अगर इसका ये गेटअप भी देखें ना, तो प्रॉपर वही वाला है। और उससे पहले भी क्वाली नाइट की इनकी पिक्चर्स लीक होती रही हैं और बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ सामने आते रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ें, ये इशारे दे रही थी इस चीज़ के कि हाँ भी कुछ होने वाला है। और अब मुझे लगता है कि जब इसकी फाइनली जिस दिन शादी हो रही होगी ना, उस दिन लोग समझेंगे नहीं नहीं आज भी इसकी कोई बर्थडे ही है। मेरे ख्याल से शादी का इवेंट नहीं हो सकता। वो होता है ना कि जब आप एक दफ़ा अपना सारा ख़राब कर दो, अब जो लोगों ने आपको देखकर अप्रिसिएशंस दी वो दोबारा नहीं देंगे, या उनमें से 50% लोग देंगे, 50% नहीं देंगे। छड्डो यार, इसको बोंगी है, पता नहीं ये कर भी रही है या नहीं कर रही। ठीक है, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट आजकल जो है कि ये ट्रेंड भी बन चुका है। बहुत सारे लोगों ने ये बिज़नेस भी स्टार्ट किया हुआ है कि हम लोग जो है वो वेडिंग जो है अरेंज करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि ना कोई दूल्हा होता है ना कोई दुल्हन होती है, एक पूरा सेटअप है, एक वेन्यू है, वहाँ पर मेन्यू भी मौजूद है। आप लोगों ने बस वहाँ पर अच्छा सा रेडी होके, जैसे आप किसी वेडिंग में जाते हो रेडी होके, वैसे जाना होता है और उस वेन्यू के जो है वाइब्स उसको एंजॉय करना होता है और वो वाला फूड खाना होता है। और आपको प्रॉपर ऐसे ही फील आता है कि आप किसी की शादी से होकर आए हो। वहाँ पे डांस भी हो रहे होते हैं, कोरियोग्राफर्स भी होते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो नहीं, आपकी आप पिक्चर्स अपने क्लिक करते खुद हैं। जा सकते हो, मतलब आप खुद जा सकते हो। अच्छा। वहाँ पे प्रॉपर वेडिंग इवेंट है, ठीक अच्छा। है, वलीमे का भी है। मैं वैसे तो मेहंदी तक के होते हैं क्योंकि यही लड़कियों को पसंद होते हैं, डांस और पिक्चर्स। मतलब आप उसमें खुद से ब्राइडल बन के जाओ, आप रेडी होके चले जाओ। मैं लहंगा पहन कर आज उधर चली जाऊँ। वो मतलब ओपन टू एवरीवन होता है कि आप उसमें टिकट्स होती हैं या ना उधर उसमें की। आपने एक आप बन सकते हो सिर्फ ब्राइडल। हर एक के लिए ये होता है, तो उसके पास इसमें टिकट ज्यादा है। अच्छा कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से ये होगा कि अगर कोई ऐसी आपको ऑप्शन दे कि भाई
आपकी मेहंदी है, आपकी बारात, आपका वलीमा और बाकी सब गेस्ट होंगे और वहां पर आपने उनको खाना खिलाना नहीं, फिर तो यहाँ पे तो एक जंग छिड़ जाएगी ना उन लड़कियों के लिए जो हानिया आमिर की तरह शादी के लिए तरसी हुई है। वो आकर कहेंगी हम ब्राइड बन जाते हैं, हम बन जाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जैसे पता है कि बहुत सारे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का सीन ऑन है, तो वहाँ पर कोई भी इस तरह से जाकर पिक्चर्स बना ले और बाद में उस लड़की को थ्रेट करे कि भाई तुम्हारी तो मेरे साथ यहाँ पे लीगली शादी हो चुकी है, तो तुम मेरे साथ ब्राइड बनकर बैठी हुई, तो वो वाला जो सीन है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम अलाउ नहीं होते। बट वहाँ पर ये होता है कि आप जैसे किसी की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो, आप ड्रेसअप होना चाह रहे हो, आप अच्छा सा दिखना चाह रहे हो। वैसे गर्ल्स को ना बहुत ज्यादा शौक चढ़ जाता है कभी ना कभार ना कोई अपने हैवी ड्रेसेस पहन के रेडी होकर कहीं जाने का। तो ये उन गर्ल्स के लिए कि आप जाएं, जाके अपना इवेंट इंजॉय करें, ठीक है, और वहां पर आ जाए, ना कोई आपको जानता है ना कुछ। ये एक तरह का क्लब ही होगा जहाँ पे कोई आपको नहीं जानता होगा। आप अपनी वाइब्स के हिसाब से जैसे मर्जी वहाँ पे एंजॉय करो और वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं करेगा। ओके ओके, तो ये बेसिकली यानी कि ऐसा दौर आ गया कि लोग जो है ना एक्चुअल वेडिंग्स पर नहीं जाएंगे और फेक वेडिंग्स पर जाएंगे जस्ट बिकॉज कि उनको अपना वो हैवी ड्रेस पहनना है, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ को तो उतना ड्रेसेस का क्रेज़ नहीं होता। और हर एक मॉडल नहीं होती कि जिसको फ्री में जो है पीआर्स में ड्रेसेस मिले, मेकओवर मिले और उसको वो वेन्यू भी फ्री में मिल जाए कि भाई आओ और यहाँ पे शूट करवाओ, अपनी विश पूरी करो। सो बेसिकली उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बड़ा अच्छा स्टेज मिल जाएगा पिक्चर्स वगैरह के लिए भी, और आपने ड्रेसेस तो ऑलरेडी बड़े हैवी पहने होंगे और इस तरह से खास तौर पे खानों का भी बड़ा वो एक बात होती है कि शादी के खाने बड़े मजे के होते हैं, तो आप लोग उस मील को भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये थीम बर्थडे से तो मेरे ख्याल से बेहतर था कि आप लोग ऐसे कर लेते। हम ऐसी वेडिंग पे कब जा रहे हैं ड्रेसेस वगैरह पहन के? जब आप नए नए ड्रेसेस लेकर दोगे मुझे। यार ये देखो, ये इसने ऑन कैमरा जो है ना आपको ये बता दिया कि मैं इसको ड्रेसेस नहीं लेकर देता। लड़कियों को बहाने चाहिए होते हैं ड्रेसेस लेने के, तो वो कहती है कि जब नया ड्रेस आया फिर ये पहन के हम कहीं जाएंगे। अच्छा खैर, हानिया जो थी ना बीइंग मैच्योर, इसको इस तरह की कोई थीम पार्टी नहीं करनी चाहिए थी। ये करती बॉलीवुड नाइट कर लेती कुछ भी। शादी वाला कॉन्सेप्ट जो था वो वाज़ह तौर पे ये समझ में आ रहा था कि भाई खुद अपने ऊपर इसने दावत दे के आओ और मुझ पे कंट्रोवर्सी बनाओ, मैं बैठी हूँ आप लोगों के सामने। और मैं आपको बताऊँ, इट्स वेरी लाइक इट्स गेटिंग सीरियस नाउ कि अगर इसकी ये शादी नहीं थी, जो कि नहीं थी, तो फिर शादी इसकी कब होगी? क्योंकि अगर तो ये बात गलत साबित हो जाती है, क्योंकि कल तक तो मैं कह रहा था तुम्हारी प्रेडिक्शन कामयाब होगी। इसी साल है शादी, अगर और इसका नहीं एक होती, हिंट मैं इस वीडियो में दूंगी अभी आगे जाकर। चलो वो तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि हानिया बीइंग 30+ और शोबिस की जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस एज के बाद अपने लिए परफेक्ट पर्सन। उसने दुल्हा ढूंढ लिया है, दुल्हा तो इस वीडियो में भी उसके साथ साथ था, अगर लोगों ने गौर किया हो तो। हाँ वो तो ठीक है, नज़र आ रहा है कि आसिम जो है वो साथ है, लेकिन पॉइंट इज़ के हु नोज़ कि वो अभी तक जो है ना इसके साथ सीरियस ना हो या सिर्फ ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हो, ये तो वक्त बताएगा। और यहाँ पर जो सीक्रेट बताना था वो यही बताना था कि अगर आप लोग एयरपोर्ट से लेकर इसकी जो रुखसती तक की वीडियो है उसमें देखें तो आसिम अजहर बड़ा साथ साथ नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ का तो ये वाज़ह सबूत है कि ये दोनों रिलेशन में हैं। अगर ये दोनों रिलेशन में ना होते तो इसके बड़े क्लोज फ्रेंड्स इस सारे इवेंट पर मौजूद थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। रिलेशन में तो डेफिनेटली होगा, ऑब्वियसली रिलेशन में तो बॉयफ्रेंड भी आपके होते हैं, आपके साथ साथ ही होते हैं, आपके साथ ट्रैवल भी करते हैं। व्हाट माय पॉइंट वाज कि वो इसके साथ शादी करेगा। तो इधर इसके और भी बहुत सारे दोस्त थे, उसको क्यों नहीं इसने ग्रूम बनाकर अपने साथ बिठाया, उसको क्यों नहीं ग्रूम बना के उसके साथ डांस किया। तो आप किसी को भी ब्राइड या ग्रूम बना के अपने साथ वैसे ही नहीं बिठा देते जब तक आपके और उसकी वाइब्स मैच ना हो या उस तरह की फीलिंग्स ना हो। तो ये तो बात ट्रू है कि इसी ईयर में आपको इन दोनों की शादी देखने को मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि ये देखना चाहती हूँ कि अच्छा एकदम से अगर मेरी शादी की न्यूज़ ऐसे सामने आती है तो पब्लिक रिएक्शन क्या होता है। ये उस रिएक्शन के लिए भी मे भी आप लोगों का या फिर अपना माइंड बनाना चाहती हो, क्योंकि तेज़ तो बहुत है, 30+ है, और इस टाइम पर आके ना लड़कियों को एक ही चीज़ हो जाती है, बस किसी तरह अब हमारी शादी हो जाए। क्योंकि इससे छोटी तो नहीं कहूँगी कि इससे कम फेमस है वो लड़की लाइबा खान, ठीक है, जिसकी अब शादी होगी और उसका इतना चर्चा रहा है। तो इसने उससे भी रीस पकड़ी होगी, क्यों ना मैं भी कोई एक ऐसा इवेंट करूं जिसमें लोगों को मेरी भी शादी की एक्साइटमेंट हो और वो मेरी तरफ भी वो सारी जो है अवाम आए और मेरे पर भी वैसी डिस्कशंस हो जैसे लाइबा खान की शादी पर हुई थी। लेकिन बेहतर होता कि अब ये अपनी डायरेक्ट शादी की ही न्यूज़ देती, तो एक वो लोगों की सेंटिमेंट्स जो ऊपर नीचे हो गए ना वो ना होते, ठीक है।
हाँ, अगर आप 21-22 की होती हैं या 20 की होती हैं, फिर आप ये हरकत कर रही होती हैं, तो इट मेक मोर सेंस कि अच्छा यार चलो अपना शादी का मेकओवर करके आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रबीका खान की अब तरह। इस एज में तो यार आपको थोड़ा सा खुद ही सोच लेना चाहिए कि भाई क्या बनेगा आपका। ठीक है, खैर जो भी बने अच्छा बने। अब तो हम आपको वो भी नहीं कह सकते कि आपकी वो उम्र है कि आप अपनी गुड़िया और गुड्डे की शादी करवाओ। आपने तो अपनी ही करवा दी, वो भी फेक मैरिज। तो ये थोड़ा जो सीन था ना, ये बहुत ही फजूल लगा है। हाँ, और एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, वो ये कि बर्थडे जो है ना, इसने इससे पहले जो सेलिब्रेट की थी, मुझे याद पड़ता है क्रूज़ के ऊपर की थी। बहुत बड़ी इसने जो है ना, बड़ा पैसा इसने खर्चा था, और इसने फिर एक गाड़ी भी ली थी। तो अब इसकी स्पेंडिंग्स को देख के नज़र आ रहा है जिसने पास्ट में की, कि जिस लेवल की ये अपनी शादी करना चाहती है ना, उस लेवल के लिए तो शायद ये 5 साल जो है ना, शायद पहले पैसे जोड़े, इंडस्ट्री के अंदर बुढ़ी हो जाएगी, तब तक पता चलेगा आसिम अजहर जो है ना, वो एक और शादी करके उसको तलाक दे देगा, तीसरे नंबर पे कोई शादी आएगी। तो फॉर गॉड सेक यार, कम ऑन, आप लोगों को दुनिया देखती है। और हम हानिया को इतना डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेतहाशा लड़कियाँ बहुत पागल हैं इसके पीछे, वो बड़ी फ़ैन है इसकी। तो वो क्या जो देखेंगे वो वही करेंगी। तो आपने जो अपना वो हरकतें करनी हैं, आप तो बाकी जो आपके फैंस हैं वो भी वही करेंगे अपने लेवल पे, अपनी फ्रेंड्स के लेवल पे। चलो यार ग्रोम अपना, अब तुम मेरा दूल्हा बन जाओ, मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाती हूँ, हमने जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। अब ये आपने एक नया ट्रेंड बना दिया। आगे इसी ट्रेंड से हम लोग बहुत ज़्यादा ना तंग आ चुके थे कि कोई भी किसी की शादी में जाता था, दुल्हन से ज़्यादा वो सज धज के चला जाता था। ये जो टिकटॉकर्स ट्रेंड लाए थे, अब एक नया ट्रेंड आ गया कि भाई बर्थडेज जो हैं वो अब आप वेडिंग के तौर पे भी कर सकते हो, वेडिंग थीम अपने बर्थडेज की रख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब हो गया। जौन सी चीज़ का जौन सा इवेंट होता है, उसका वो मेकओवर, उसकी वो वाइब्स अच्छी लग रही होती हैं। कभी भी आप शादी पर जो हो बर्थडे वाला रेडी नहीं हो सकते, या फिर बर्थडे पर आप शादी वाला रेडी होकर केक कट कर रहे होगे, तो वो बहुत ज्यादा फजूल लगता है। सो गाइज, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपको मजा आया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।